नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे टैली प्राइम में काम आने वाले प्रैक्टिकल कीज के बारे में, जो हमें टैली प्राइम में काम करने को आसान बना देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला की है कंट्रोल एन। मान लीजिए आप टैली में काम कर रहे हैं और आपको कैलकुलेटर की जरूरत है। आपको किसी अमाउंट को ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आप टैली प्राइम में ही कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एन और नीचे यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे एज अ कैलकुलेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर का एक और यूज होता है। मान लीजिए आप टैली प्राइम में कहीं भी हैं या आप होम स्क्रीन में हैं और आपको किसी लेजर का बैलेंस जानना है, तो आप उस लेजर को बिना ओपन किए या टैली प्राइम में अंदर जाए बिना भी उस लेजर के बैलेंस को जान सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से प्रेस करना है कंट्रोल एन और यहाँ पे उस लेजर का नाम लिखना है जिसका आपको बैलेंस जानना है। जैसे कि मान लीजिए कैश लेजर का बैलेंस हमें जानना है, यहाँ पे टाइप करना है कैश और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट प्रेजेंट जो कैश का बैलेंस है वो हमें शो कर देगा। इसी प्रकार एक बार क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ टाइप करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आ गया। इस प्रकार आप किसी भी लेजर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो यूजफुल की है वो है ऑल्ट सी। चलिए इसका कैसे यूज होता है वो देखते हैं। मान लीजिए आप किसी भी वाउचर में हैं और यहाँ पे आपको किसी अमाउंट को कैलकुलेट करके अमाउंट डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है 8,899 प्लस 8,899। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। 8,899 प्लस 8,899 और एंटर करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे देख के आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट सी। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 8,899 प्लस 8,899 और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है ऑल्ट सी का यूज। दोस्तों, जब हम टैली में डेटा ऑडिट के लिए फाइनल करते हैं तो हमें इस साल का जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का जो प्रॉफिट है उसको पिछले साल के प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, सेल और खर्चे के साथ कंपेयर करना है। तो इससे भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। इसके लिए हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑल्ट सी। उसके बाद यहाँ पे पिछले साल का पीरियड सेलेक्ट कर लेना है जिस पीरियड के साथ करेंट ईयर के डेटा को मैच करना है। तो पिछले साल का मैं पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल का डेटा हमारा करंट ईयर के डेटा के साथ ओपन हो गया है और यहाँ पे हम बड़ी ही आसानी से पिछले साल के सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम है और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस हेड में क्या फर्क आया हुआ है। ऐसे ही आप बैलेंस शीट को भी पिछले साल के बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ फिर से आपको ऑल्ट सी टाइप करना है, यहाँ पे पिछले साल का पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही एंटर करेंगे तो आप इस साल का बैलेंस शीट पिछले साल के बैलेंस शीट के साथ कंपेयर होके ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही यूजफुल की होता है हमारा फिल्टर लगाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अगर हमारी फर्म ऑडिटेड है तो हम 10,000 से अधिक का एक्सपेंस कैश में बुक नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको ये पता लगाना हो कि पूरे साल में क्या हमने 10,000 से अधिक का एक्सपेंस कैश में बुक किया है, तो ये कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे अपना कैश लेजर। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का कैश लेजर ओपन कर रहा हूँ, आप चाहे तो पूरे साल का कैश लेजर ओपन कर सकते हैं क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो इसलिए पूरा साल का लेजर ओपन होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वाउचर टाइप, बहुत सारे वाउचर टाइप खुल गए कैश लेजर में, जैसे सेल का, पेमेंट का, रिसीव का। तो अब यहाँ पे एक फिल्टर तो हम ये लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ
पेमेंट रिलेटेड वाउचर ही यहाँ पे ओपन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको फिल्टर लगाने के लिए प्रेस करना है ऑल्ट F12, फिर यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लिखना है वाउचर टाइप, फिर यहाँ पे नेम इक्वल टू आपको यहाँ पे वाउचर का नाम डालना है जिस वाउचर को सिर्फ आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेमेंट और करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पेमेंट रिलेटेड जितने वाउचर हैं सिर्फ वही हमारे यहाँ पे ओपन होके आ गए हैं। अब हमें ये चाहिए कि हमने किसी को अगर 10,000 से अधिक का पेमेंट कैश में किया है तो वो सारे वाउचर हमारे यहाँ पे ओपन हो जाए। तो इसके लिए फिर से आपको करना है ऑल्ट F12 प्रेस, यहाँ पे वाउचर, फिर से यहाँ पे डालना है आपको वाउचर टाइप, नेम इक्वल टू पेमेंट और करना है एंटर। तो और करना है यहाँ पे एंड लिस्ट। तो हमारा ये पहला फिल्टर लग गया। फिर हमें दूसरा फिल्टर लगाना है, इसी में ऐड करना है एंड वाउचर लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 से अधिक का हमको अमाउंट चेक करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 रुपीज और करना है आपको एंटर। तो देखिए हमारे पास वो सारे पेमेंट रिलेटेड वाउचर ओपन हो गए जिसमें 10,000 से अधिक का पेमेंट हमने कैश में किया है। तो यहाँ पे अब बस हमें ये चेक करना है क्या हमने 10,000 से अधिक का पेमेंट एक्सपेंस के लिए कैश में बुक किया है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने व्हीकल एंड पेट्रोल एक्सपेंस 15,000 रुपये बुक किया, जो कि हम बुक एज अ इनकम टैक्स लॉ हम बुक नहीं कर सकते। दोस्तों इसी प्रकार हमारा एक यूजफुल की होता है F10, जिसके द्वारा हम डे वाइज नेगेटिव स्टॉक को चेक कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप GSTR 1 फाइल करने जाएं तो GSTR 1 फाइल करने से पहले अगर आपका जो भी बिजनेस है वो स्टॉक मेंटेन करता हो तो GSTR 1 फाइल करने से उसके स्टॉक को चेक कर ले कहीं वो नेगेटिव तो नहीं शो हो रहा है। तो उस स्टॉक को चेक करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और यहाँ पे जाएंगे हम नेगेटिव स्टॉक में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव स्टॉक शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक शो हो रहे हैं वो हमें मंथ वाइज शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आपके किसी 1 अप्रैल को मान लीजिए आप 1 अप्रैल को आपका कोई स्टॉक नेगेटिव है, लेकिन आपने 5 अप्रैल को उसी आइटम को फिर से परचेस कर लिया तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक नेगेटिव नहीं शो करेगा, यहाँ पे वो पॉजिटिव शो करेगा। तो हमें जानना है कि हमारे किसी डे में पर्टिकुलर डे में कोई स्टॉक तो नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम बैक आएंगे, हम जाएंगे डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आएंगे हम एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में, यहाँ डेटा एनालिसिस में, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम में, और यहाँ आने के बाद हम प्रेस करेंगे F10। तो आप यहाँ पे जो हमें पास जो स्टॉक दिखाएगा वो डे वाइज नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा कि किसी पर्टिकुलर डे में हमारा कोई अगर कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ होगा तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं यूजफुल की का पार्ट 2 वीडियो भी मैं लेके आऊं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।